हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हमारे पास डाइसैकेराइड। प्रीवियस क्लास में हमने डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ा था। डाइसैकेराइड ये सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज जो हैं वो डाइसैकेराइड्स हैं। माल्टोज हम पढ़ चुके थे। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनी हुई है माल्टोज की बनी हुई है। माल्टोज एक क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? ऐसा मोनोसेकेराइड्स जिसमें कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो फैलिंग टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट और बैनेटिक टेस्ट देता है वो रिड्यूसिंग शुगर है, और जो नहीं देता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देन विच शुगर इज़ रिड्यूसिंग शुगर एंड विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? तो इसके लिए हमें अगर रिड्यूसिंग है तो उसके लिए मेन चीज़ क्या होना ज़रूरी है? हेमी एसिटेल और हेमी कीटेल का होना ज़रूरी है। उसके बाद जो आपके पास स्ट्रक्चर है हेमी एसिटेल और हेमी कीटेल क्या है? अब हेमी एसिटेल मतलब HO और ईथर, ठीक है, ये कौन सा है? ईथर ग्रुप है। अगर ऑक्सीजन और इधर भी कुछ जुड़ा हुआ है, इधर भी कुछ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या बना है? ईथर। तो अगर कहीं भी आपको H एक ही कार्बन पर H, OH या फिर O ईथर ग्रुप दिख जाए तो इसका मतलब वो क्या होगा? रिड्यूसिंग होगा। या फिर दूसरा तरीका, अगर किसी भी कार्बन पर एक कार्बन अलग अलग नहीं, एक ही कार्बन पर आपको R, OH या O दिख जाए, ये कौन बनाएगा? ठीक है, R क्यों होगा? क्योंकि एक कार्बन पर H, एक पे तो क्या होगा? C, तो ये तो एल्डिहाइड देगा, क्योंकि CHO होता है तो ये तो एल्डिहाइड बनेगा। और अगर एक तरफ क्या है? R, इधर भी क्या है? R, तो ये क्या बनाएगा? ये क्या है? ईथर ग्रुप है, और ये कौन देगा? कीटेल। तो यहाँ पर आपके पास अगर R एक ही कार्बन पर ROH या फिर ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ है, या फिर एक ही कार्बन पर HOHO जुड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा? रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ये माल्टोज बना हुआ है, क्या ये रिड्यूसिंग है या फिर नॉन रिड्यूसिंग है? तो देखिए, किसी भी दोनों में से, देखो दोनों मोनोमर में से आप किसी भी मोनोमर में एक में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, एक में होना ही चाहिए। अगर एक में ये दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो देखते हैं, इसमें देखते हैं, इस वाले कार्बन पर देखो, यहाँ पर H और OH तो है लेकिन O नहीं जुड़ा हुआ है कहीं भी। देखो यहाँ पर इस वाले कार्बन को देखो, H भी जुड़ा हुआ है और O भी जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी OH नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर इस वाले कार्बन, इधर देखिए कहीं पर भी इस वाले कार्बन को आप देखें, इस वाले कार्बन पर O भी जुड़ा हुआ है, H भी जुड़ा हुआ है और OH भी जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर कहीं पर भी आप देख लीजिए ये वाली तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी शुगर हुई? रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ये कंप्लीट होता है हमारे पास माल्टोज। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज जो है वो किसका ग्रुप है? किससे मिलकर बना है? ये भी डाइसैकेराइड है, मतलब दो मोनोमर यूनिट्स हैं यहाँ पर, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। क्या क्या है हमारे पास? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज हमें बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कौन सा ग्लूकोज चाहिए? बीटा ग्लूकोज। तो हम पहले क्या बनाएंगे? बीटा ग्लूकोज बनाएंगे। बीटा ग्लूकोज बनाइए। जो लैक्टोज है, लैक्टोज क्या क्या होता है? लैक्टोज की प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले तो ये डाइसैकेराइड है, उसके बाद इसको लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क में। तो मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो लैक्टोज है, इसलिए इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिल्क शुगर भी कहते हैं। लैक्टोज इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट इन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बटर फ्रॉम मिल्क। अगर हम बटर बनाते हैं तब भी हमें कौन सी शुगर मिलती है? लैक्टोज शुगर मिलती है। क्यों? क्योंकि बटर किससे बनाया जा रहा है? दूध से ही बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से हमें लैक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। अब आता है हमारे पास जो लैक्टोज है, लैक्टोज जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? लगभग 200 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। सोल्यूबल होती है ये वाटर में,
जनरली कोई सा भी डाइसैकेराइड है वो क्या है, सॉल्यूबल होता है किसमें, वाटर में, और इनसॉल्यूबल है किसमें, ईथर में और अल्कोहल में। इनसॉल्यूबल है, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन मतलब जैसे शक्कर के दाने होते हैं वैसा ही इसका फॉर्मेशन होता है। अब आता है हम इसको किस तरीके से बनाया जाता है, लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज को हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लैक्टोज मिल जाएगा। तो पहले हम ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज क्या है, पायरेन रिंग बनाएंगे सबसे पहले, ये आपने बना लिया। उसके बाद बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड बना लिया। इधर बनाएंगे CH2OH, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे और ये ऊपर क्या बना है, ये बीटा ग्लूकोज, H H H H H। तो ये क्या बन गया हमारे पास, बीटा ग्लूकोज। अब आप क्या करेंगे, गैलेक्टोज कैसे बनाएंगे। गैलेक्टोज का सेम फॉर्मूला होता है C6H12O6, बिल्कुल ग्लूकोज की तरह, ग्लूकोज का भी यही फार्मूला है, ठीक है। तो गैलेक्टोज का भी यही फार्मूला है, बस स्ट्रक्चर चेंज है। तो स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, ये नंबर 1 कार्बन 2 3 4, फोर्थ नंबर का जो कार्बन है उस पर जो चीज़ लगी हुई है उनका पोजीशन क्या कर देंगे, आप चेंज कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, गैलेक्टोज मिल जाएगा। तो बनाइए, सबसे पहले हम पायरेन रिंग ही बनाएंगे। बॉन्ड्स बना दिए, CH2OH, ये तो H OH H H OH OH H, और ये कौन से नंबर का आ गया, फोर्थ नंबर का कार्बन आ गया। फोर्थ नंबर पर आपको क्या कर देना है, पोजीशन चेंज कर देनी है। ऊपर तो OH और नीचे क्या आ जाएगा, H, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बन गया, गैलेक्टोज। अब क्या होगा, दोनों में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होने के लिए, दोनों में इंटरेक्शन होने के बाद कोई ना कोई सा लिंकेज चाहिए, बॉन्ड चाहिए, और बॉन्ड बनाने के लिए क्या हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल इसमें और इसमें बिल्कुल नियर बाय कहाँ से निकल सकता है। तो आपको ये OH और ये वाला OH दिखाई दे रहा है, तो इसका ये OH और इसका ये H, इसको मैं ऐसे बना दूँ OH, तो इसका ये वाला और ये वाला H दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे H2O की फॉर्म में। और फिर क्या होगा, ये अगर बॉन्ड बना लेंगे, मैं आपको H2O की फॉर्म में निकल चुका है, तो ये क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, किसके बीच में, ऑक्सीजन के बीच में। तो वो मैं इसको हटा देती हूँ। OH हमारे पास निकल चुका है, इसका भी ये गायब हो चुका है। तो यहाँ पर अपने पास क्या बन गया, ये ऑक्सीजन बचा था अपने पास, तो ये इस तरीके से। तो ये अपने पास क्या बना, बताइए। अब ये गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज नहीं रहा है, अब ये क्या बन चुका है, क्या बना, ये लैक्टोज, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लैक्टोज। अब आइडेंटिफाई करो कि क्या ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। आपकी बुक में सही कर लीजिएगा, आपकी बुक में जो लैक्टोज है, जस्ट पहले फाइंड आउट करते हैं कि ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। तो हमारे पास वही क्या क्या होना चाहिए, या तो हमारे पास H हो, H OH और O, ये एक ही चीज़ जगह जुड़ा हुआ, एक ही कार्बन से जुड़े हुए, या तो ये तीनों हो या फिर क्या हो, R OH और O, ये होना चाहिए। तो देखिए इसमें से कहीं कुछ है, या देखिए यहीं से ही शुरुआत करते हैं। इस वाले कार्बन से OH भी जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से H भी जुड़ा हुआ है, और इस वाले कार्बन से O भी जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हुई, रिड्यूसिंग शुगर हुई। क्या है ये, रिड्यूसिंग शुगर। आपकी बुक में लैक्टोज को नॉन रिड्यूसिंग बताया गया है, जो कि रॉन्ग है, तो आप इसको क्या कर लें, रिड्यूसिंग कर लें। लैक्टोज इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। कैसे बनाइए, C12H22O11, ये भी फॉर्मूला गलत दिया हुआ है। इसमें अगर हम H2O ऐड कर दें तो हमारे पास क्या क्या बनेगा, वही C6H12O6 ग्लूकोज और गैलेक्टोज, दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज से जब हमने ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाया था तो एक H2O निकल गया था, और वापस अपन इन दोनों में H2O ऐड कर दें तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी और क्या बन जाएगी,
क्या बना लेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ।